आइए, स्वागत है आपका। इन सबको लग रहा था कि आप खूब सारी जरी वाला एक कोट तो पहनोगे ही, पगड़ी वगैरह भी रहेगी। आपको जब ये इल्हाम होता है कि मैं महाराणा प्रताप के परिवार से आता हूँ। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त पे वक्त काम आता है। मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पिताश्री को खूब मम्मी को ले जाया जाता था। पापा नहीं जाते? नहीं, वो पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं हमारे। खुराक पाई है कभी बचपन में उनसे? उनको जरूरत नहीं पड़ी। घर पे भी क्रिकेट खेला आपने? जी जी जी। गेंद झील में चली जाती होगी तब? मजा भी तो उसी चीज का था जब हमारे को विदेश भेजा गया, केवल हमारे क्रिकेट के ऊपर। वहाँ तो विदेश के सरजमीन के ऊपर 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। तो जब आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए तो वो पूछते हो ना, अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? हाँ। तो आप क्या बोलते थे? मैं कहा होटल के मैनेजर हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की रियासतों का एकीकरण किया। इंदिरा गांधी की सरकार में प्रिवी पर्स खत्म कर दिए गए। जो उन लोगों को करना था उन्होंने किया, उसको निपटने के लिए जो हमको करना है वो हम कर रहे हैं। एक आपके परिवार की मुकदमेबाजी और भी बहुत खबरों में रही, आपके और आपके ताऊजी। पड़ोसी के घर में क्या होता है वो इंसान को हमेशा ज्यादा रोमांचक लगता है। यार आप तो युवराज की तरह लगते हैं। कि वो मेरी तरह लगते हैं। अगल बगल की रियासतें हैं, उन पर हमला बोल दिया, कब्जा कर लिया। कभी आपका ऐसा मन करता है करने का? तो हमला नहीं, पर उन चीजों को जो है वो एक बेहतरी के लिए तब्दील करने का जरूर मन करता है। हमने जब सोशल मीडिया पे मुनादी पीटी कि आप आ रहे हो तो एक बहन जी ने लिखा उनके मजे हैं। बोले उनके पास एक इतना सुंदर घर है झील के बीच में। ये तो सच है। देखिए साहब, जैसे आप इतनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मुकेश अंबानी आए होंगे बात करने, जी तो उनको भी ऐसी वेंडर चार बुला के आप लोग टेस्ट करवाना पड़ता है, या आप लोगों की तो लेगेसी और नाम ही काफी है बस? क्यों नहीं वो लोग चखें किसी चीज को, क्यों नहीं यकीन करें, इसमें खराबी क्या है? उदयपुर में उस पैलेस में शादी करनी है तो कितना बजट लेके चले? तो चंद लाख रुपए में। अच्छा, कुछ ऐसे फोन भी आते हैं कि आपके परिचित व्यवहारी हैं, यार हम थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा 10%? बिल्कुल आते हैं और आने भी चाहिए। महाराणा प्रताप के जो हथियार हैं जी, कि 80 किलो का भाला था। आप लोगों को उदयपुर आना चाहिए, उनके संग्रहालय को आकर देखना चाहिए। क्या अभी भी गुप्त खजाने हैं जो इतना सीक्रेसी मेंटेन किसी होती के है? पास अगर उस चीज का पता हो तो सबसे पहले प्लीज मुझे बताइएगा। तो सासू माँ तो सांसद बन गई, जी, दामाद जी कब चुनाव लड़ेंगे? लड़ सकते हैं या हो सकता है, तो उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ। मोहन भागवत जी से मिलने गए थे? वो मिले, हम काफी अरसे से मिल रहे हैं और अन्य दूसरे लोगों से भी और मुलाकातें होती हैं। अशोक गहलोत जी से भी होती है? बिल्कुल होती है। और और प्रजाति लग रहा हूँ मैं तो वो भी ठीक है। नहीं, तो प्रजाति भाई साहब नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो क्या होता है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरी कुछ दर्शक भी होंगे। बना, हुकुम, कुंवर सा और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। सुना तो ऐसा भी कुछ है मैंने। हाँ। आप कौन सा प्रेफर करते मैं हैं? उनसे बहुत दूर हूँ। मेरा नाम लक्ष्यराज है जी। मुझे मेरे लक्ष्य से भी प्यार है और आप लोगों का सहयोग ला तो उम्मीद करते हैं कि राज तक भी पहुंच जाएंगे। तो मैं लक्ष्यराज से बहुत खुश हूँ। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी अभी सुना मेवाड़ के पूर्व राजघराने के राजकुमार, जो उस घराने को मानते हैं, उस भौगोलिक क्षेत्र से आते हैं, कई लोगों के लिए परोपकारी कामों से जुड़े हुए, कई लोगों के लिए गिनीज बुक में तमाम एंट्रीज करवा चुके, और कई लोगों के लिए चित्तौड़गढ़ की लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लगभग तयशुदा प्रत्याशी, जिन्होंने शुरुआती संकेत में खुद ही बता दिया कि सहयोग रहा तो राज तक जाएगा। हालांकि औपचारिक रूप से ये इसका खंडन करेंगे, क्योंकि फैसला तो पार्टी का आला कमान करता है। गेस्ट इन द न्यूज रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब, आप लग रहे हो चिल टाइप के। जी, ठीक है, तो अपन खुल के शुक्रिया। बातें करेंगे। हाँ बिल्कुल, है ना? ये हाँ, सारी थकान भी दूर हो जाएगी और सफर का जितना भी। यहाँ पे ना कुछ लोग बड़े निराश हैं आपके आने से। नहीं, जी उनको लग रहा था जी कि राजकुमार आ रहे हैं, जी। और इन लोगों ने देखी ये तस्वीरें, अच्छा, तो इनको लग रहा था कि कोई बड़ा फिल्मों में के फिल्मों में हाँ। और कुछ जो बड़े उत्सव होते हैं राजघरानों के, जी दशहरा, विजयदशमी, इस तरह के, जी तो इन सबको लग रहा था कि आप खूब सारी जरी वाला एक कोट तो पहनोगे ही, जी पगड़ी वगैरह भी रहेगी। जी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक रॉयल फैमिली से आने के सबसे ज्यादा लोगों के मन में स्टीरियोटाइप्स और मिसकंसेप्शंस आपने क्या क्या सुने हैं?
अभी तो जो आपने फहरिस्त सबसे पहले जो बताई उसमें से तो जो नाम आपने कुछ पहले गिनाए, जो अभी आपने बातें कही कपड़ों को और लिबास को लेकर, ये सारी चीज़ें जो है सुनी है। पर उसके जिसके पहले कि मैं बुनियादी तौर पर इस सवाल का जवाब दूं, मैं उन लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं जिनको मैंने निराश किया है। अब मैं जैसा हूं मैं वैसा हूं। 37 साल में मेरे घर वालों ने मुझे इंसान बनाने की कोशिश ज़रूर करी। अब मैं जैसा निकल पाया, जैसा मैं आ पाया, जैसा आप लोगों के सामने हूँ, बाकी जो है वो हमारे सिनेमा ने और अन्य दूसरी चीज़ों ने लगभग कोई कसर नहीं छोड़ी है हम लोगों को एक अलग नज़रिए से दिखाने के लिए कि हाँ, मतलब ये तक भी सुना, अरे सर हमने सोचा था कि आपके थोड़े हाथ ज़्यादा होंगे, सर 2-3 होंगे, कान थोड़े से अलग तरीके के होंगे, हाथी से चलते होंगे या फिर विंटेज कार से। जी, तो वो तो फिर भी अच्छे वाले थे, मतलब जो है कि चलो, मतलब वो एक आप समझ सकते हैं, उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हैं एक हद तक उन चीज़ों को लेकर। तो ये चीज़ें ज़रूर सुनी हैं और महसूस भी करते हैं। और ख़ास तौर पे मैंने पहले ये सोचा था कि ये चीज़ें सिर्फ बच्चों में होती है क्योंकि उन्होंने किताबें खूब पढ़ी होती हैं या चित्र खूब देखे होते हैं और उन चीज़ों के अंदर इनको बड़े अलग तरीके से जो है वो दर्शाया हुआ होता है। तो जो वो फोटोग्राफिक एक इम्प्रेशन और एक इमेज होती है जो एक बहुत ही पावरफुल मीडियम है, वो लोगों के दिल दिमाग में, आत्मा में जो है वो छप जाता है। तो ज़रूर वो जब सामने जाते हैं तो वो जब मम्मी पापा कहते हैं या मुखातिब कराते हैं या इंट्रोडक्शन कराते हैं तो उनको जब बताते हैं कि ये यहाँ से है तो वो थोड़ा सा उनको वापस देखते हैं कि या तो ये झूठ बोल रहे हैं या ये कोई आदमी जो है वो गलत है, बहरूपिया तो नहीं। हाँ बिल्कुल। तो आप पापा बोलते हैं कि राजा साहब बोलते हैं, तो क्या चलता है नॉमेनक्लेचर घर पे जी? आप अपने पिताजी को पिताश्री जी जी, कभी डैड बोल देते हैं, कभी पिताश्री, जो मतलब अमूमन जो बोलचाल में है वो यही है। अगर थर्ड पर्सन से किसी से बात करेंगे या घर पे कभी बैठे हैं गैर औपचारिक तरीके से बैठे हैं तो जब डैड भी बोलते हैं तो जो मन में आ जाता है, जो दिल में होता है, जो जैसा माहौल होता है वो चीज़ निकल जाती है। हमने जब सोशल मीडिया पे मुनादी पीटी कि आप आ रहे हो तो एक बहन जी ने लिखा उनके मज़े हैं, और फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कैसे मज़े हैं। बोले उनके पास एक इतना सुंदर घर है झील के बीच में कि दुनिया भर की हस्तियां उस घर में अपने कार्यक्रम करने आती हैं, वो मुफ्त में मिल लेते हैं। ऐसा कुछ है क्या? ये तो सच है, देखिए साहब, हाँ, ये तो बात सच्चाई है। देखिए ये मतलब जो है, जो दहलीज ऊपर वाले ने दी है, काश मैं उसका क्रेडिट ले सकता, पर ये जो पुरखे हमारे 500 साल पहले कर गए, बनाया तो उन्होंने है। और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि लोग ज़रूर वहाँ पर उस दहलीज पर आते हैं। अन्य लोगों को दुनिया के अंदर जाना पड़ता है सीखने के लिए, खर्चा करते हैं लोग सिखाने के लिए, और बाहर जाते हैं, देश से बाहर जाते हैं, अपने घर से बाहर जाते हैं। इस बात का मेरे को बड़ा जो है वो, इस चीज़ को लेकर हम लोग घर पे बड़े संतुष्ट हैं और बड़ा अच्छा लगता है कि दुनिया जो है वो घर पर आकर सिखाती है। एकदम तोप लोग आते हैं, तोप भी आते, हर तरीके के लोग आएंगे। जैसे अभी एक बहुत ही रोमांचक व्यक्ति आए थे हमारे यहाँ पे, मतलब देश के अंदर, मतलब लोग जो हैं उनको चंदों में हमने बांट रखा है। मतलब एक राय चंद है, तो एक हुकम चंद है, तो एक ज्ञान चंद है। हाँ, तो इस तरीके के बहुत चंद आते हैं। हाँ। तो अभी ही एक भाई साहब आए, अरे भाई साहब आपको आइडिया नहीं है लाइफ का। मैंने कहा भाई साहब आप बताइए। उस समय थोड़ा फुर्सत में भी होते हैं, लोग किताबें पढ़ते हैं, हमें इंसानों को पढ़ने का थोड़ा शौक है। मैंने कहा चलो किताबें तो जो है वो स्कूल के वक्त के ऊपर जो है चेहरे के ऊपर सोने के लिए काफ़ी काम आई। आज की तारीख में लैपटॉप और मोबाइल को चेहरे पे रख के सोया नहीं जा सकता, तो जो आनंद एक किताब को चेहरे पे रख के सोने का है वो शायद कहीं और नहीं है। पर आज जो लोग हैं उनको पढ़ने का एक ज़रूर शौक है। तो वो आए, अरे आपको व्यवसाय करना नहीं आता भाई साहब, आप धंधा वंधा आप लोगों के बस की बात नहीं है। ये आप लोग एक्सपेंशन करते हैं, चीज़ें सोचते हैं, अलग तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं, ये आपको नहीं आता है। तो मैं आप ही बता दीजिए। मैंने कहा कि कौन सी चीज़? अरे आप वो रेस्टोरेंट को थोड़ा सुधार रहे हैं, उसको ऐसा करिए, आप छत ऐसी डालिए। तो मैंने सोचा कि जो बोल रहे थे उनको ये पता था कि आपकी होटल की जो चेन है वो कितनी बड़ी है और पिछले डिकेड्स में कितना आप लोगों ने हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, हेरिटेज होटल में एक्सपेंड किया है, ये उनको पता था? ये मैं मान के चल रहा हूँ कि उनको पता होगा। ओके, ये मेरा मानना है कि वो जानकार होंगे इस चीज़ के। तो मैंने पूछा, तो वो जिस हिसाब से वो भाई साहब मुझे समझा रहे थे तो मेरे को ये समझ में तो आ गई कि ये मतलब इनका कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में या डिज़ाइन में या किसी चीज़ में अच्छा खासा दखल है। तो थोड़ी देर वो बैठे रहे, तो फिर मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज़ खनकी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप क्या करते हैं? तो बोले कि नहीं मेरा भी एक बिज़नेस है। तो मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? तो कहा हाँ बस मेरे भी एक किराए का ही मकान है, मैं वहीं रहता हूँ।
और वो व्यक्ति पिछले 45 मिनट से मुझे घर कैसे बनाना चाहिए, छत कैसे डालनी चाहिए, उसकी पूरी राय वो मुझे दे चुके थे। अब ये आप मेरे को बताइए कि मेरे को कहाँ मिलेगा ये चीज़ सीखने के लिए, जो आदमी मेरी खुद दहलीज पर आ रहा है और ये चीज़ मुझे सिखा के जा रहा है। और वो ये समझने वाली बात ये है, खूबसूरत बात ये है कि जितना एक कांच के कटोरे के अंदर जब आदमी बैठता है, जितना बाहर दिखता है ना, उतना के उतना अगले को भी जो है वो अंदर से भी बाहर दिखता है और बाहर वाले को भी अंदर दिखता है। तो ये जो एक खूबसूरती है, जो लोग दर दर भटकते हैं, दुनिया दुनिया जाते हैं, तो ये शायद कहीं ना कहीं जो है चीज़ हमारी बच गई और लोग हमारे को हमारी चौखट पर सिखा के चले जाते हैं। आपकी स्मृति में वो पहला ऐसा जिसको हम लोग बोलते हैं ना आम फहम जबान में VVIP, एकदम बिल्कुल हस्ती, जो आप छोटे रहे हो, आपने देखो अरे ये तो हमारे घर पे आए हुए हैं, कौन थे वो? दैट फर्स्ट सवाल टफ है पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। हाँ नहीं, मैं बिल्कुल ही मतलब बचपन में जाने का एक प्रयास कर रहा हूँ कि क्या कहते हैं। देखिए उस समय पे पिताश्री को, दादाश्री को क्रिकेट का और इन चीज़ों का, और आज की तारीख में ये एक अपने देश के अंदर एक धर्म से बढ़कर है ही, तो उस ज़माने में क्रिकेटर्स का बहुत आना जाना लगा रहता था, टीम्स का बहुत आना जाना लगा रहता था, और बहुत लोग पिताश्री के मित्र भी थे, मिलने वाले भी थे, कुछ उनके साथ हम उम्र जो लोग थे उनके बच्चे जो थे शायद खेल रहे थे, तो वो लोग देश दुनिया के लिए बहुत बड़ी हस्तियां थी। नाम बताइए कुछ प्रॉपर नाउन। नाम उसमें क्या, मतलब इंडियन टीम के जितने लोग थे उस आज से 25-30 साल पहले के, उन लोगों का जो है वो आना जाना, जब हम 7-8 साल के थे तब उन जो लोगों का खूब आना जाना लगा रहता था। जो मैं आपकी एज के बारे में आधार कार्ड से ठीक ठीक जान पाया हूँ तो सचिन का तब तक डेब्यू हो चुका था। Correct. तो आपने बाल सचिन को देखा? बेशक। बेशक। तो लोगों का खूब आना जाना लगा रहता था, टीम्स का खूब आना जाना लगा रहता था, तो ये ज़रूर एक हमारे को अच्छा लगता था। और उस समय तक आदमी खुद भी समझता था, देखता था, सीखता था, जानता था, तो एक कदर उस चीज़ की हमको भी थी। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप इतनी बड़ी हॉस्पिटैलिटी चेन के साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग देखते हैं जैसे मान लीजिए हमारे घर में अमितेश है, ये है ना, अभी ये जब कैमरा नहीं करता तब ये मुर्गी पालता है। हाँ, इसका कुक्कुट पालन का काम है। तो क्या पसंद नहीं आ रहा, दूसरा दूँ? तो जैसे इसकी शादी हम लोगों को करनी है जी। तो हम लोग किसी बैंकेट हॉल में जाएंगे, जो हमारा बजट है, लोकेशन, वो सब, फिर वो 4 आइटम भी वो खिलवाते हैं, जो वेंडर अलग अलग होते हैं। जब हाँ, चाय, और वो अगर उनको लग रहा है कि ये क्लाइंट है तो वो पानी भी पैकेज्ड मंगवाते हैं, वरना वो ग्लास में आ जाता है ऐसे। जब कोई उदयपुर में इस तरीके का, जैसे मुकेश अंबानी आए होंगे बात करने, तो उनको भी ऐसी वेंडर 4 बुला के आप लोगों से टेस्ट करवाना पड़ता है, या आप लोगों की तो लेगेसी और नाम ही काफ़ी है, बस कैसे रहता है? आपने तय कर रखा है कि आप मामला पूरा पेचीदा करेंगे, मतलब? आपने कहा खुल के पूछ लो। बिल्कुल। आप डार्लिंग टाइप के आदमी लग रहे हो, इसलिए खुल के पूछ रहे हैं, वरना मैं वो गंभीर सवाल पूछ सकता हूँ बहुत सारे। नहीं, बट नहीं, इसके अंदर एक बात मैं जरूर कहूंगा कि बिना नाम ले एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आज की तारीख में अगर एक चीज है तो बड़े मेहनत के साथ में और बड़े ईमानदारी से चीज को कमाया है, तो एक नाम को कमाया है। और सोच ये रही है कि आज की तारीख में उदयपुर इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट, उदयपुर इज द वेनिस ऑफ द ईस्ट, ये हम सब लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं। पर जो मेहनत रही, जो सोच रही, जो एक लक्ष्य रहा, वो ये रहा कि कब वेनिस ये कहेगा कि वेनिस इज द उदयपुर ऑफ द वेस्ट। क्या बात है। तो इस सफर के ऊपर काम करने का जो है वो सोच रहा, वो काम रहा। और जो लोग उस प्रकार के आते हैं, उस मिजाज के आते हैं, और व्हाई नॉट, क्यों नहीं वो लोग चखें किसी चीज को, क्यों नहीं यकीन करें, इसमें खराबी क्या है? नाम है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। और अगर कोई आना चाहता है, कोई 4 चीजें चखना चाहता है, तो उसका अधिकार है, उसको मतलब मजे से उस चीज को करना चाहिए। हमको भी आनंद आता है उस चीज में, हमको भी स्वाद आता है उस चीज के अंदर। और अगर कोई चीज हमसे नहीं हो पाती है तो वो भी हम बताते हैं उनको कि साहब ये चीज हम नहीं कर पाएंगे, ये इस चीज के बेताज बादशाह ये हैं, इनको आप यहाँ से बुला सकते हैं। अगर कोई देसी चीज का कोई कारीगर है, और वही तो एक आनंद है इस चीज का कि भाई आप देश दुनिया के कोने कोने से लोगों को बुला रहे हैं, उदयपुर के अंदर उनको लेकर आ पा रहे हैं, तो ये एक बहुत ज्यादा खुशी की बात है। पैसा तो बहुत खर्च हो जाता होगा। पैसा लोगों का खर्च तो होता है, ये तो है, सच्चाई है। जैसे मोटा माटी किसी को ऐसे गूगल करे कोई ये सवाल कि उदयपुर में उस पैलेस में शादी करनी है तो कितना बजट लेके चले? इसमें 2 बातें हैं, ये अच्छा सवाल पूछा आपने। इसमें 2 बातें, उसमें क्या होता है, एक तरफ पे तो हम लोग खामखा बदनाम होते हैं कि पैसा बहुत ज्यादा है। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि पैसा केवल हमारा नहीं है सर,
वो सर्विस प्रोवाइडर्स सारे है ना, बिल्कुल। लाइट के, खाने बिल्कुल। के, हॉस्पिटैलिटी के। अब आप जितनी चीनी डालेंगे उतना वो चीज मीठी होगी। अब आप जितनी चीजों की आप डिमांड करेंगे उतना बिल मोटा बनेगा। नहीं, जैसे बेस प्राइस लगा लें, गाड़ी का बेस प्राइस होता तो चंद लाख रुपए में है बस। आप उसको मान लीजिए 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 25 लाख। और ये एक अच्छा मौका है और आपको मैं इसका शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ। लोग करोड़ों के नीचे सोचते ही नहीं, हाँ, पर ऐसा नहीं है। ये आप वो क्रिसमस धमाका ऑफर जो है वो वाला रेट तो नहीं बता। आप किसी को भी बोलिए, हाँ। अपना वो उठाएं, क्या कहते हैं वो 21वीं सदी का, हाँ, वो फंतूड़ा फोन। हाँ, उसको और उसके अंदर छापें और आप कोई भी जो है अभी बैठे बैठे आप रेट निकाल लीजिए। अच्छा, कुछ ऐसे फोन भी आते हैं कि आपके परिचित व्यवहारी हैं, यार हम थोड़ा डिस्काउंट, थोड़ा 10%। बिल्कुल आते हैं, हाँ? और आने भी चाहिए। हाँ, क्यों नहीं आए? मतलब वो एक अच्छा, आज एक कई लोग क्या करते हैं ना, एकदम बढ़िया MBA किए GM रख लेते हैं, जी, तो वो बीच में पर्देदारी बिगाड़ देते हैं। पर्देदारी हो जाती है। वो ऐसा काम बिगड़ता है ना, वो जिसका कोई मतलब उसको वापस फिर वो कोई पटरी पे नहीं वो बिठा GM काउंटर ये तो नहीं बोल देते कि आधा उदयपुर यही कहता है कि हम हुकुम को जानते हैं। हाँ, नहीं, अब देखिए, अब जानते हैं तो वो जो आदमी है वो सीधा फोन कर देता है। हाँ। और उसका स्वाद ही अलग है और उसमें मजा आता है कि अगर किसी को डिस्काउंट चाहिए हम खुद मांगते हैं। जेन ज़ी वर्सेस मिलेनियल्स, चलिए देखते हैं इन दोनों जनरेशन्स में कुछ कॉमन है भी या नहीं। आप किसी को कॉल कैसे करते हो, फोटोज क्लिक कैसे करते हो, खाना खाना हो तो, किसी को पेमेंट करना हो तो नावी UPI। बट वाई नावी UPI? फर्स्ट पेमेंट पे अश्योर्ड रिवॉर्ड मिलता है, हर पेमेंट पर रिवॉर्ड्स जीतने का चांस मिलता है। तो आप किस बात की वेट कर रहे हो? यूज नावी UPI फॉर ऑल योर पेमेंट्स। गो नावी UPI इट नाउ। भाई ब्लिंकिट में काम करने का कमाल है। अब लाइफ में सब कुछ खुशहाल है। अब ब्लिंकिट में ऑर्डर का डिस्टेंस भी कम है। मेरी दिन की कमाई इतनी बढ़ गई कि पूछो मत। हैं? बिल्कुल। अगर आप कहीं जा रहे हैं किसी आप वेट करते हो जो अमेजोन वगैरह की सेल लगती है जो? नहीं, अब कई बार अगर किसी चीज का ज्यादा पैसा नहीं देने की अगर आवश्यकता है तो क्यों दे कोई आदमी? मेहनत किस चीज के लिए करता है? अपनी खून पसीने की कमाई है, अपनी मेहनत की कमाई है, कोई उड़ाने के लिए तो है नहीं। और अगर कोई आदमी ये सोचता हो कि भाई मैं एक इज्जतदार तरीके से 2 पैसे बचा सकूं तो क्यों नहीं? हर बात सुनी जाती है अगर सलीके से कहीं। ये बात आपने बहुत खूब कही, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा कि अरे वो तो राजा महाराजा हैं, जी, उनको क्या जरूरत काम करने की? तो दोनों तरफ पे चलती है। तो फिर किसी ने वहीं पे रिप्लाई भी किया कि भैया वो जो हेरिटेज होटल की चेन चलाते हैं उसमें हजारों लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह और वो सब। फिर एक किसी ने बताया कि आपका जो घर है जी, वहीं पे, जी, उसके बाहर खूब सारे जैमर लगे हैं, अच्छा। और उन्होंने लिखा कि क्या अभी भी गुप्त खजाने हैं जो इतना सीक्रेसी मेंटेन होती है? उनमें से किसी के पास अगर उस चीज का पता हो तो सबसे पहले प्लीज मुझे बताइएगा। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मैं खुद भी जानता मतलब हो सकते हैं। अब किसको पता, होने को तो कुछ भी हो सकता है, कौन मना करेगा उस चीज के लिए। पर ये देखिए, ये चीजें तो जो है वो चलती रहती है पर और ये मैंने चलती रहती है मतलब खजाने हैं? नहीं, मैं आपके अभी भी पहले अच्छा, सवाल। मैं पहले ही मैं अभी भी आपके पहले सवाल के ऊपर हूँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को इस सोच को जो है समझने की एक बहुत सख्त आवश्यकता है। और ये इंटरव्यू भी उस मकसद से किया गया है कि हम लोग गेस्ट इन द न्यूज रूम में बहुत समाज के अलग अलग किरदार, एक दिन ट्रॉमा सर्जन आते हैं जी, दूसरे दिन मेंटलिस्ट आते हैं जी, तीसरे दिन जल्लाद आते हैं चौथे दिन कोई बड़े राइटर आते हैं, ताकि हम ये जो हमने ऐसे ज़हन में गढ़ लिया या कहीं इधर उधर पढ़ लिया तो वो समझ से जाले साफ होते रहें और भरपूर रोशनी आए हम तक। मुझे समझ में आया कि मुझे क्यों बुलाया गया है। क्यों? अरे नहीं, आप तो इस बात को खामोशी में ही मैं कहना चाहता हूँ। अरे नहीं, मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता दूं, मैं इस कमरे में काम करता हूं, इस न्यूज़ रूम में, और थोड़ा बहुत मैं अपने न्यूज़ रूम को पढ़ना जानता हूं। जी, ये इनमें से ज़्यादातर लोग ना आपके आने के पहले बार बार घड़ी देख रहे थे, क्योंकि दीपावली की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन अब कोई घड़ी नहीं देख रहा है। मैं इनकी तरफ बिना देखे आपको बता सकता हूँ। और ये वो जो मेज़बान ज़बरदस्ती की
सौजन्यता दिखाते हैं वो नहीं। आई कैन रीड द रूम। तो इसके ऊपर मेरे को एक बात याद आ गई। बताइए साहब, बातें तो हमको बड़ा पसंद है। वक्त आता है और वक्त जाता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। तो क्या आज ऐसा ही एक वक्त लग रहा है मुझे जहाँ जो अपन तो आप शायरी भी करते हैं? शौक है सर। आदमी किस चीज से पहचाना जाता है? आज आपने सवाल बुनियादी, आपने काफी सारे जो प्रश्न करे या आपने एक बात रखी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें सामने आती है। आदमी पहचाना कैसे जाता है? जी। जिनके साथ वो उठता बैठता है, जिनके साथ वो रहता है, जिनके साथ में उसकी यारी होती है या दोस्ती होती है। हाँ, संगत से आदमी पहचाना। बिल्कुल। तो मैंने आज जैसे आपको कहा कि किताब हमने जीवन में कभी पढ़ी नहीं, मतलब अगर पढ़ लेते तो शायद मतलब घर वाले थोड़े ज्यादा खुश होते। मतलब पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पिताश्री को खूब, मम्मी को ले जाया जाता था, पापा नहीं जाते थे? नहीं, वो पिताजी बड़े पिताजी किस्म के पिताजी हैं हमारे। मतलब तलवार लेके दौड़ा लेते क्या? आगे आगे लक्ष्यराज भाग रहे हैं मार्कशीट लेके हैं। उनको जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, उनका अपने आप का जो नजर का खौफ। हाँ, बस उतना बहुत था। खुराक पाई है कभी बचपन में उनसे? अरे ये बात मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा और आज सार्वजनिक कहना चाहूंगा। लोग ये सोचते होंगे आज दिन तक कभी उन्होंने मुझे छुआ तक नहीं है। मतलब हकीकत में आपको इस दूरी से भी मतलब उन्होंने ना कभी कोशिश करी है, ना छुआ है, ना कभी कुछ मतलब हाथ उठाया है जीवन में। मतलब कुंवर कह के शब्दों के कोड़े मार दिए। मतलब उनको पहले तो हम ये मानना, इसमें थोड़े देखो जब बात आदमी को खुद को भी कर लो, थोड़ी तारीफ कर लो आप, कोई बात नहीं। मौके भी ऐसे नहीं दिए गए ज्यादा जहां पे उनको ऐसा कुछ करना पड़े। मतलब उनको आपकी शैतानियों का पता नहीं चला? नहीं, पता जरूर चला होगा, उन्होंने हमें आभास नहीं होने दिया कि उनको पता चल गया। मर्जाद। हाँ, तो वो एक चीज। और फिर माँ फिर जो होती है, फिर वो माँ तो होती है ना, मतलब वो तो इन सारी चीजों के बीच में बैलेंस करने के लिए तो हो ही जाती है। तो कंधे तो उसी के जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो और पढ़ाई में हम थोड़े से जो थे तो हम कहते थे कि देखिए हम इसको क्रिकेट के मैदान पे बराबर कर देंगे, ये मेरा आपको वादा रहा। तो मेहनत अगर जो है वो कक्षा में बैठे हुए भी जो अच्छा ठीक है, तो उन लोगों की उम्मीद इतनी थी कि कम से कम इंसान जो है एक पासिंग मार्क्स से थोड़े से ज्यादा नंबर ले आए और दुनिया के अंदर कहीं ना कहीं खड़े होने के ऊपर या एक मुकाम के ऊपर जरूर पहुंच जाए। ये बताइए, जब आप एक इतनी समृद्ध वंश परंपरा से आते हैं, परिवार से आते हैं, विरासत से आते हैं, और जब आप स्कूल जाते हैं, ठीक है, जैसे शुरुआती दौर में आप उसी स्कूल में गए जो आपका परिवार चलाता है जी। फिर आप मेयो गए, फिर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए, इस तरीके का सिलसिला रहा। मेरे ख्याल से न्यांगयोंग यूनिवर्सिटी सिंगापुर में भी पढ़े हैं कुछ, है ना? तुम भी वहीं पढ़े हो? तुम NUS में थी? अच्छा। तो वहाँ पे ऐसा वो प्रेशर रहता होगा यार कि, या टीचर थोड़ा ज़्यादा कि अरे साहब ये तो हुकुम के लड़के हैं, कोई बात नहीं, क्या रहता है खेल? दोनों तरफ का रहता है। एक तरफ से जेलसी भी बहुत रहती है, और सबसे पहली बात तो ये कि मैंने तो कहीं सिफारिश तो लगाई नहीं, मैंने कहीं अर्जी तो दी नहीं। This is a true flagship upgrade, segment best, 50 megapixels OIS. जी। फिर हम हुए तो उसमें हमारा तो कोई योगदान तो है नहीं। अब जहां आप हैं, एंड लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा एक्सेस बैगेज कैरी करते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस का। जी। तो वो एक जरूर एक प्रॉब्लम रही, पर जैसा जैसा सिलसिला आगे बढ़ता गया, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया, किस तरीके के कुछ आप एनेक्डोट्स बता सकें स्कूल के? नहीं, जैसे कि उनको ये लगा कि भाई इनके लिए अलग व्यवस्था होगी, ये उसी कमरे में नहीं सोएंगे, इनके तो लोग आएंगे इनके साथ में, इनके कमरे अलग बन जाएंगे, इनका बाथरूम अलग होगा, इनके तो क्लास में भी अलग अलग बैठेंगे, इनके लिए तो क्लासरूम अलग बन जाए, अरे इनको तो मास्टर 1-to-1 के ऊपर पढ़ाएगा। तो अब ये इतनी सारी चीजें जो लोग अपने मन के अंदर मन घड़ंत जो है वो कर लेते हैं। और फिर फॉर्चुनेटली मतलब जो है, और खेलकूद में शौक भी रहा, और उन चीजों मेरा पढ़ाई में भी ठीक ठाक ही थे, ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही मतलब जो है कि आखिरी छोर की। हमने मान लिया भाई साहब, आप 4 दफे कह चुके हो पढ़ाई में आप ठीक थे। तो क्रिकेट खेलते थे? क्रिकेट खेलते थे। कौन से पोजीशन पे? पहले 4 में, और विकेट कीपर थे हम। तो बैटिंग में जो है वो 4 नंबर पे जाते थे और विकेट कीपिंग करते थे। आप अगली बार आना तो हम लोगों को जरूर बताना। जरूर। हमारी टीम में एक फुल टाइम विकेट कीपर की बहुत कमी है। हाँ, तो बस, तो फिर आप बताइए, मैं बिल्कुल हाजिर हूँ, तो उसमें तो कहीं कोई एंड और फिर उसके लिए सब। घर पे भी क्रिकेट खेला आपने? जी 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 जी। गेंद झील में चली जाती होगी तब?
अब वो जाती तो थी कई बार, और वो तो मजा भी तो उसी चीज का था कि कौन झील में पहुंचाएगा, पहुंचा रही है। झील में कौन पहुंचाएगा, एकदम चूम के छक्का मारा। बिल्कुल। और खुशी की बात ये थी सर कि जब रिकॉर्ड जो हैं वो क्वांटिफाएबल है, वो अपने आप बोलते हैं। तो जो दादाश्री ने स्कूल के अंदर कैप्टनशिप करी या कलर्स लिए स्कूल के क्रिकेट के मैदान के ऊपर, पिताश्री ने कलर्स लिए स्कूल के मैदान के ऊपर, तो उसी श्रेणी के ऊपर जब अपना नाम भी गया तो कहीं ना कहीं एक सुकून तो मिलता है। जब हमारे को विदेश भेजा गया केवल हमारे क्रिकेट के ऊपर, वहाँ विदेश के सरजमीन के ऊपर 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, वो तो आदमी अपनी मेहनत से ही तोड़ेगा ना, वो तो अपने खुद के बलबूते के ऊपर तो जैसे आप ये कह रहे थे, तो देखिए हम लोग तो भाई साहब अब जैसे आपसे मिल लिए हैं तो हम भी बता देंगे कि ऐसे भी होते हैं। सर। तो जैसे वो बच्चन अमिताभ बोलते हैं ना शाहरुख खान को, बेटा दादाजी गए थे, मैं गया था, तुम भी जाओगे। कौन सी फिल्म थी? कभी खुशी कभी गम। तो ऐसे आप लोगों को दिया जाता है कि बेटा दादाजी का ये रिकॉर्ड था, तो ऐसे मन में ख्वाहिश कि यार इस बोर्ड पे तो हमारा नाम भी आना चाहिए। बेशक ये तो था सर। जिस दिन मैं उस स्कूल में गया मैंने कहा कि और अपन कोई अचीवमेंट जीवन में करें या ना करें, पर जब इस दरवाजे से आखिरी बार जब बाहर निकलेंगे तो क्रिकेट के अंदर जो दादाश्री ने काम किया है या जो रिकॉर्ड कायम किया है या जो पिताश्री ने रिकॉर्ड कायम किया है, मैंने कहा कि उतना नहीं तो लगभग कम से कम वहां तक तो अपने को पहुंचना तो चाहिए। ये एक जरूर एक प्रेशर जरूर था, और वो प्रेशर खुद का था, किसी और ने नहीं थोपा था। खुद की इच्छा थी कि नहीं ये काम होना चाहिए, अच्छी तरह से करना चाहिए, और एक लगन, मन, चाह जो थी उस सोच के प्रति वो बिल्कुल अपने अंदर से थी। अच्छा, जब आप ऑस्ट्रेलिया पढ़ने गए तो भारत में तो सब जानते हैं मेवाड़ राजवंश के बारे में जी। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया में मान लीजिए कोई नहीं जानता तो वो पूछते हो ना, अच्छा आपके पापा क्या करते हैं? हाँ। तो आप क्या बोलते थे? मैंने कहा वो होटल के मैनेजर हैं। तूने कहा तुम्हारी